धार्मिक और पौराणिक किस्से कहानियों में आपने भगवान परशुराम और उनके फरसे के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वो फरसा आज भी धरती पर मौजूद है। एक पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में भगवान परशुराम का यह फरसा गड़ा है, जिसे खुद भगवान ने ही वहां गाड़ा था। इस फरसे से जुड़ी पौराणिक कथा क्या है इस फरसे से जुड़े रहस्य, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मधुर सरस चैनल पर आपका स्वागत है। के वीडियो में बात करेंगे भगवान परशुराम की, उनके फरसे की और उनसे जुड़ी पौराणिक कथा की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान परशुराम के फरसे से जुड़ी एक पौराणिक कथा जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते होंगे, और फरसे से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपको हैरान कर देंगे। झारखंड के गुमला में भगवान परशुराम का तप स्थल है। टांगीनाथ धाम से मशहूर ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अपने में कई रहस्य और अद्भुत प्राचीन मूर्तियां और लोक कथाएं संजोए है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान परशुराम का फरसा गड़ा है। फरसा को झारखंड की स्थानीय भाषा में टांगी कहा जाता है, इसलिए ये स्थल टांगी धाम नाम से प्रसिद्ध है। बीहड़ जंगल में बने इस धाम में त्रिशूल के एक आकार का फरसा है। ये तीर्थ स्थान ऐतिहासिक होने के साथ साथ अद्वितीय है। भगवान परशुराम के टांगी धाम आने और वहां अपना फरसा जमीन में गाड़ने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता के स्वयंवर के दौरान जब भगवान राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा और उनकी भयंकर ध्वनि सुनकर परशुराम जी जनकपुरी पहुंच गए। परशुराम जी ने गुस्से में भगवान राम और लक्ष्मण को पहचाने बिना ही उन्हें खूब बुरा भला कहा। बाद में जब उन्हें ये एहसास हुआ कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो वो बहुत लज्जित हुए और अपने किए का प्रायश्चित करने के लिए घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर चले गए। वहीं पर उन्होंने अपना फरसा गाड़ दिया और तपस्या करने लगे। उसी जगह को आज टांगीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि फरसे के अलावा भगवान परशुराम के पद चिन्ह भी वहाँ मौजूद हैं। एक अन्य लोक कथा के अनुसार पिता जमदाग्नि के कहने पर परशुराम ने अपनी माता रेणुका का सिर धड़ से अलग कर दिया था, और फिर जब परशुराम के पिता ने उनसे वरदान के लिए कहा तो वरदान में परशुराम ने अपनी मां को दोबारा जीवित भी करवाया। लेकिन मातृ हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए उन्होंने टांगीनाथ धाम में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और दोष से मुक्त हुए। टांगीनाथ मंदिर के रहस्य। फरसे में जंग का न लगना। हजारों सालों से खुले आसमान में होने के बावजूद इस लोहे के फरसे पर आज तक जंग नहीं लगी है, क्योंकि पानी और हवा के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन आज तक फरसे में जंग नहीं लगा है, यह किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसी धारणा है कि फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करने वाले व्यक्ति को भुगतने पड़ते हैं गंभीर परिणाम। जो भी व्यक्ति भगवान परशुराम के इस फरसे से छेड़छाड़ की कोशिश करता है, उसे इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है। कहते हैं एक बार लोहार जनजाति के कुछ लोगों ने फरसे को जमीन से उखाड़ कर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जब फरसा नहीं उखड़ा तो उन्होंने उसके ऊपरी भाग को काट दिया। हालांकि वो उसे भी अपने साथ ले जाने में नाकाम रहे। ऐसा कहा जाता है कि फिर इस घटना के बाद आसपास रहने वाले लोहार जनजाति के लोगों की एक एक कर मृत्यु होने लगी, जिसके बाद
वो इलाका ही छोड़कर चले गए और आज भी इस जनजाति के लोग आसपास के गांवों में रहने से घबराते हैं। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों शिवलिंग और प्राचीन प्रतिमाएं भी हैं और वो भी खुले आसमान के नीचे हैं। ऐसा बताया जाता है कि साल 1979 में पुरातत्व विभाग ने यहाँ खुदाई करवाई थी, जिसमें हीरा जड़ित मुकुट और सोने चांदी के आभूषण समेत कई कीमती वस्तुएं मिली थी, लेकिन बाद में अचानक ही खुदाई बंद कर दी गई। अब इसके पीछे क्या वजह थी, यह आज भी एक रहस्य है और खुदाई में मिली चीजें आज भी डुमरी थाना के मालखाने में रखी हुई हैं। मुख्य मंदिर में पेड़ के अवशेष की जाती है पूजा। इस मुख्य मंदिर में चंदन के पेड़ के अवशेष को शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस स्थल के पुजारी भगवान शिव से साक्षात बात करते थे, लेकिन एक बार किसी ने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, जिससे भगवान शिव क्रोधित होकर चंदन के एक पेड़ में अंतर्ध्यान हो गए। तब से वहां उस पेड़ के अवशेष की पूजा की जाती है। इस मंदिर की एक और खासियत ये भी है कि यहाँ संस्कृत नहीं बल्कि झारखंड के स्थानीय भाषा नागपुरी में मंत्र पढ़े जाते हैं, पूजा होती है और हर शिवरात्रि महाशिवरात्रि पर यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें।